लोकसभा चुनाव को सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं रामपुर के समाजवादी प्रत्याशी हिजबुल्ला नकवी ने बाबा साहब अंबेडकर की समाजवादी प्रत्याशी हिजबुल्ला नकवी ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि आगे बताएंगे तो ये मौलाना, ये समाजवादी पार्टी देश को मुस्लिम राष्ट्र और भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। तो ये जो मंसूबे हैं बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माला ना अर्पण करना, तो इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, रामपुर का समाजवादी पार्टी हिजबुल्ला कहते हैं कि इमाम हो और इमाम शरीयत और मुस्लिम कानून के अनुसार किसी माला पर फूल अर्पण नहीं कर सकते, पुष्प अर्पण नहीं कर सकते। तो जिस तरह देश में समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे की बात करती है, अखिलेश यादव पीडीए की नारे की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो भैया जिस दलित समाज से आते थे बाबा साहब अंबेडकर, उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण, पुष्प न अर्पण करने की मानसिकता ने, मैसेज ने साफ दिखा दिया कि समाजवादी जो एससी के लोग हैं उनके हित के लिए कभी काम नहीं करेगी। पीडीए के नारा एक खोखला, एक बकवास है और इस पर तूल पकड़ लिया है मामले को। अब देखते हैं किस तरह के कमेंट आते हैं, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घटिया काम है। सारी दुनिया पीएम नरेंद्र मोदी के तहत तमाम कांग्रेस के हस्ती सभी लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण करते हैं, ताकि उनके पद चिन्हों पर चला जा सके, उनके अनुसरण पर किया जाए, उनके संविधान को माना जाए, उनके संविधान के अनुसार चल के देश को और सशक्त मजबूत बनाया जाए। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हिजबुल्ला ने जो हरकत की है उस पर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आने वाले हैं। तो अब समाजवादी इस प्रत्याशी को लेकर किस तरह एक्शन लेगी। वहीं जो आजम खां हैं, आजम खां अपने मर्जी का प्रत्याशी उतारना चाहते थे और उनके जो प्रत्याशी थे जो आजम खां के, उनका पर्चा निरस्त हो गया। तो अब समाजवादी और भाजपा के घनश्याम लोधी, जीसान जो हैं वो बसपा से हैं। तो इस चीज़ का, इस मैसेज का क्या असर पड़ेगा ये तो लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन उनने अपनी जो संस्कृति है वो साफ कर दी कि वह इस्लाम के कट्टरपंथी हैं, वह किसी की माला अर्पण, बाबा साहब हों, संविधान लिखने वाले हों, किसी से मतलब नहीं है, वह सिर्फ अपने धर्म पर अडिग हैं। तो उनका कमेंट जो आया था, उनका कहना है कि शरीयत इस्लाम के अनुसार वे मूर्तियों पर माला नहीं चढ़ाते, पुष्प अर्पण नहीं कर सकते और उन्हें इज्जत नहीं दे सकते, उन्हें प्रणाम नहीं कर सकते। तो बहुत ही निंदनीय है। अब रामपुर की जनता को सोचना होगा कि वह इस प्रत्याशी का क्या करें। एक मौलाना है और मौलाना लोकसभा क्षेत्र में वोट मांग रहे हैं। और इसकी बात आगे करें, इस प्रोग्राम को जो कराया था वो कांग्रेस के प्रत्याशी ने गुजेरा गांव में जो प्रत्याशी संजय कपूर, उन्होंने 14 अप्रैल को एक सभा रखी अंबेडकर जयंती पर और उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ बाबा साहब को पुष्प अर्पण किए और श्रद्धांजलि दी। लेकिन समाजवादी प्रत्याशी ने जो हरकत की है, अब इसके लिए आपकी क्या राय है, क्या कमेंट है, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। लेकिन बेहद निंदनीय है। बाबा साहब संविधान रचयिता, जिन्होंने देश को एक कानून की लकीर दी और जिन्होंने शिक्षा, शोषित वंशों के अधिकार की लड़ाई लड़ी, और इसी जो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती थी 14 अप्रैल को,
शाम को बरेली के साउथ सिटी में ब्राह्मण ठाकुर बनिया मौर्य यादव कम्युनिटी के लोगों ने एक बेहतरीन प्रोग्राम किया और उन्हें सम्मान दिया, पुष्प अर्पण किए और उनके पद चिन्हों पर आगे चलने का इरादा बताया। तो अब जो रामपुर के प्रत्याशी समाजवादी प्रत्याशी हैं, अब इनका क्या किया जाए, मौलाना का ये देश की और ये रामपुर की जनता तय करेगी अपने बैलेट, अपने वोट के ताकत से। तो पहले चरण में उम्मीद है कि चुनाव होने जा रहा है, वो जरूर अंबेडकर साहब की इस प्रतिमा पर फूल न चढ़ाने और सम्मान न देने का बदला जरूर लेगी। तो आपको क्या कहना है कमेंट करें और अपनी राय दें, अपना दृष्टिकोण दें कि हिजबुल्लाह ने, समाजवादी प्रत्याशी ने जो काम किया वो गलत है, सही है। कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।